आपको कहा कि आप जिन्ना की पोती हैं और आप दिन में मतलब भूख हड़ताल पे बैठती हैं और रात में घर पे चली जाती हैं, बिरयानी उरयानी खा के आ जाती है। और आप पे ये आरोप भी लगाया उन्होंने कि आप है ना हफ्ता वसूली करती है लोगों से, लाख लाख रुपया, 50-50 हज़ार रुपए की अवैध वसूली भी करती है, पानी की कनेक्शन, गैर कानूनी कनेक्शन आप कराती है। तो जो उन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर, तो कितनी सच्चाई है उनके आरोपों में? सबसे पहली बात तो उन्होंने जो बोला, मैं तो उनकी बातों को सफाई देना ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और वो इल्ज़ाम का जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जवाब इस बार मिलेगा और करारा मिलेगा। क्योंकि सबसे पहली बात जो मैं स्टार्ट करती हूँ, वो जिन्होंने मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं रात में यहाँ से चले जाती हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा लगता है कि बिरयानी और बटर चिकन तो वही भेजते थे। अगर ऐसा है तो आप टेस्ट करवा के देख लीजिए कि मेरे पेट में से आपको बिरयानी के चावल मिलते हैं कि कोलम राइस मिलते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे लोग जब भूख हड़ताल पर बैठते चादर के अंदर घुसकर खाते थे तो क्या मैंने कुछ कहा? आप किस तरीके से मतलब किसी को भी इल्जाम लगाने वाली बात करते हो, और वो भी अपनी बेटी की उम्र और अपने बेटी की उम्र की। मैं एक बात बताओ, बेटी की उम्र से मुझे याद है, जैसे आपने बोला अभी बीच में जो ये इनकी जो स्टोरी चल रही थी महेश शायरी और इन लोगों की, तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये तो इन्होंने ही, शायद हो सकता है कि इन्होंने ही किसी दो लोगों को बोलकर जो है वो रिकॉर्डिंग करवाई होगी और फिर ये सारे इल्जामात लगाए और मगरमच्छ के आंसू बहाए सांसद में 40 मिनट तक। अपनी गंदी सियासत को, अपने किए हुए गुनाहों को छुपाने के लिए अपनी मासूम बेटी का इस्तेमाल किया उन्होंने। कितनी गलत बात है कि अपनी मासूम बेटी का आपने इस्तेमाल किया सांसद में और रोए। अरे ऐसा नहीं होता है। वो बेटी बेचारी, उन्होंने भी, मैंने कहीं एक इंटरव्यू में सुना था कि मुझे नहीं चाहिए ये सब पैसे वैसे, आप सब ये छोड़ दो। तो अरे कुछ तो शर्म करो। और इससे ज़्यादा घटिया बाप मैंने नहीं देखा है जो अपनी गंदी सियासत को छुपाने के लिए अपनी मासूम बेटी का इस्तेमाल करता है। तो ये सबसे पहली बात, ये मैंने क्लियर। और ये जो आपके ऊपर जो वसूली के जो गंभीर आरोप लगाए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहली बात, जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं और जिनसे मैं ये वसूली करती हूँ, जैसे इनके पास डिटेल है, इनके बाप तो वही है। इनको इलीगल कंस्ट्रक्शन दिया किसने करने के लिए? इनके ही छत्रो छाया में पूरे मुमरा में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, सारे रिजर्व प्लॉट्स पे जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो जो बाप है, तो बच्चे तो मानेंगे ना बाप की बात। अगर वो 25 क्या 50 को लाकर खड़ा कर दो, कोई मेरी आंखों के आंख में आंख डालकर अगर बोल दे क्या मैंने करी वसूली। अरे हम हर किसी को मालूम है कि वसूली कौन करता है, इलेक्शन के टाइम पे फंडिंग कौन करता है किसको, और कौन किसके दबाव में काम करता है। तो मेहरबानी करो, ये गंदी पॉलिटिक्स, जब आप काम की पॉलिटिक्स आप नहीं कर पा रहे हो ना, यानी आप हमको काम के मामले मात नहीं दे पा रहे हो, तो आप हमारी पर्सनल लेवल पर आ जाओगे। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा एमएमएल का जो सरकारी अस्पताल है, और जिसको निजीकरण की जो बातें सामने आ रही है उसको लेके इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो फरज शेख है, वो पिछले 6 दिनों से यहाँ अस्पताल के बाहर भूख हड़ताल के ऊपर बैठी है। और उनकी ये मांग है कि अस्पताल जो है इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। जब तक का उन्हें लिखित में ये नहीं दिया जाता, उनका ये कहना है, वो यहाँ भूख हड़ताल से नहीं उठेंगी। आज 6ठा दिन है, उनकी तबीयत भी मतलब सही नहीं रहती है। डेली डॉक्टर आते, दिन में 2 बार डॉक्टर आते, उनका चेकअप किया जाता है और उन्हें यहाँ से उठाने की कोशिश भी की जा रही है, चाहे पुलिस प्रशासन हो या फिर है ना टीएमसी के अधिकारियों द्वारा, मतलब उन्हें उठाने की जबरन कोशिश भी की जा रही है, लेकिन वो बिल्कुल डटी हुई है। उनका ये कहना है कि जब तक का मतलब उनकी मांग है वो पूरी नहीं होती, वो नहीं उठेंगी। तो आज हम आए हैं उनका हालचाल पूछने के लिए। आज 6ठा दिन है, तो आइए हम उनसे बात करेंगे। फर्ज, क्या बताना चाहोगे? आज आपकी भूख हड़ताल का 6ठा दिन है, तो कल रविवार का दिन था, हमें ऐसी खबरें मिल गई कल रविवार होने के नाते मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे आपको समर्थन करने के लिए। तो ये वो जो पब्लिक का जो क्राउड था, आप आया था आपको समर्थन करने के लिए, तो कैसा लगा उस समय आपको? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, बहुत बार लोगों ने पूछा था प्रेस के माध्यम में इधर उधर कि आप जो कर रही हो लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। तो कल संडे था और हम लोगों को पता था कि कैसे हर किसी की कुछ ना कुछ प्रायोरिटी होती है, लेकिन लोगों ने अपनी प्रायोरिटी समझी
फिर भी हमने लोगों के कन्वीनियंट के हिसाब से एक शॉर्ट नोटिस पर हम लोगों ने एक मीटिंग रखी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझ के जो है वो यहाँ पर एक अच्छी गैदरिंग की माशाल्लाह, और बहुत लोग इसमें शामिल हुए थे। हम लोगों ने पब्लिक ओपिनियन लिया, बाकायदा उसके वीडियोज़ और फोटोज़ और सिग्नेचर सारी चीज़ें हम लोगों ने ली। और आज जो है हमारी टीम, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ बुकरताल पे बैठी हूँ, तो हमारी टीम जो है वो अभी कमिश्नर ऑफिस में बैठी है। ये सारी चीज़ों को लेकर जो है वो कमिश्नर के पास गई है, और हमें हर तरीके से बस अपनी बात जो है वहाँ पर रखनी है और प्राइवेटाइजेशन को रोकना है। तो बस अभी कल का जो ये एक गैदरिंग था, इसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। तो आज अभी कमिश्नर ऑफिस में इंशाल्लाह इस बारे में बात होगी, रोकेंगे। अच्छा, ये जो कंटिन्यू आपकी भूख अगर छठे दिन में मतलब शामिल हो चुकी है, तो इन बीते 6 दिनों में कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी ने मतलब किसी न किसी बहाने से या जबरन आपको यहाँ से हटाने की कोशिश की? जी बिल्कुल, ऐसा हुआ था। मैं आपको कल ही का इंसिडेंट बोलूँ, जब लोगों को पता चला, जब पुलिस प्रशासन को और बाकी दूसरे लोगों को पता चला कि हमारे यहाँ पर एक गैदरिंग होने वाली है, तो उससे पहले यहाँ पर जो है वो टीएमसी यहाँ पर हॉस्पिटल से डॉक्टर के स्टाफ भी आए। इन लोगों ने हमारे बोले बगैर एम्बुलेंस को रेडी भी कर दिया, मुझसे पेपर साइन करवाए। उसके बाद उन लोगों ने गलत स्टेटमेंट उसके ऊपर लिखा, जिसकी कार्रवाई मैंने कल कर चुकी हूँ। वो मैं तो ये लोगों ने बहुत कोशिश की। उसके बाद जो टीएमसी से लीगल डिपार्टमेंट वाले आए थे, उन्होंने भी बहला फुसला के प्यार से कोशिश की हमें समझाने की, लेकिन हमने उनको इतने अच्छी तरीके से समझा दिया, वो खुद अब ये समझ के गए हैं कि भाई हम लोग जो बैठे हैं वो सही कॉज के लिए बैठे हैं, और अब इंशाल्लाह वो कोई ना कोई रिजल्ट लेकर आएंगे। अच्छा फरद, थोड़ा मैं हट के आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कल यहाँ के जो आमदार है माननीय जितेंद्र अवार साहब, उन्होंने सिल फाटा के अंदर एक एनसीपी कार्यालय का उद्घाटन किया था, और उद्घाटन के बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुमरा के जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, कई लोगों को मतलब उन्होंने टारगेट किया था कि उसमें एक आप भी थी। आपको मतलब आपको भी उन्होंने निशाना बना, आपको कहा कि आप जिन्ना की पोती हैं और आप दिन में मतलब भूख हड़ताल पे बैठती हैं और रात में घर पे चली जाती हैं, बिरयानी उरियानी खा के आ जाती है। और आप पे ये आरोप भी लगाया उन्होंने कि आप है ना हफ्ता वसूली करती है लोगों से, लाख लाख रुपया, 50-50 हज़ार रुपये की अवैध वसूली भी करती है, पानी की कनेक्शन, गैर कानूनी कनेक्शन आप कराती है। तो जो उन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर, तो कितनी सच्चाई है उनके आरोपों में? सबसे पहली बात तो उन्होंने जो बोला, मैं तो उनकी बातों को सफाई देना ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और वो इल्ज़ाम का जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जवाब इस बार मिलेगा और करारा मिलेगा। क्योंकि सबसे पहली बात चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, वो जिन्होंने मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं रात में यहाँ से चले जाती हूँ, तो मुझे तो जहाँ तक लगता है कि बिरयानी और बटर चिकन तो वही भेजते थे। अगर ऐसा है तो आप टेस्ट करवा के देख लीजिए कि मेरे पेट में से आपको बिरयानी के चावल मिलते हैं कि कोलम राइस मिलते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे लोग जब भूख हड़ताल पर बैठते चादर के अंदर घुसकर खाते थे, तो क्या मैंने कुछ कहा? कितने लोगों ने वायरल किया, हमने कुछ कहा? आपने इतनी सारी चीज़ें की। और जहाँ तक रही बात यहाँ की, आप लोग मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इससे पहले ही 1-2 दिन पहले जो है न्यूज़ में वायरल हो चुका था कि पीछे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई यहाँ पर, यूसुफ भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने ये जो विकलांग लोगों के लिए जो बॉक्स कैबिन वगैरह मिलते हैं उनके बिजनेस के लिए, उन्होंने उसकी चाबी मुझे पहले दिन दी कि बेटा आप जो है फीमेल एक लड़की के साथ बोले रास्ते पर सोएगी, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप जो ये कैबिन की चाबी रखिए, रात में आप यहाँ पर आराम कीजिएगा। उन्होंने फ़ैन लाइट का इंतज़ाम करा वहाँ पर, और मेरे लिए वो कैबिन का इंतज़ाम करके दिया कि आप रात में वहाँ पर सोइएगा। अरे ऐसी इंसानियत है लोगों में, आप किस तरीके से मतलब किसी को भी इल्ज़ाम लगाने वाली बात करते हो, और वो भी अपनी बेटी की उम्र और अपने बेटी की उम्र की। मैं एक बात बताऊँ, बेटी की उम्र से मुझे याद है, जैसे आपने बोला अभी बीच में जो ये इनकी जो स्टोरी चल रही थी महेश शायरी और इन लोगों की, तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये तो इन्होंने ही, शायद हो सकता है कि इन्होंने ही किसी 2 लोगों को बोलकर जो है वो रिकॉर्डिंग करवाई होगी, और फिर ये सारे इल्ज़ामात लगाए और मगरमच्छ के आंसू बहाए सांसद में 40 मिनट तक। अपनी गंदी सियासत को, अपने किए हुए गुनाहों को छुपाने के लिए अपनी मासूम बेटी का इस्तेमाल किया उन्होंने। कितनी गलत बात है कि अपनी मासूम बेटी का आपने इस्तेमाल किया सांसद में और रोए। अरे ऐसा नहीं होता है। वो बेटी बेचारी, उन्होंने भी, मैंने कहीं एक इंटरव्यू में सुना था कि मुझे नहीं चाहिए ये सब पैसे वैसे, आप सब ये छोड़ दो। तो अरे कुछ तो शर्म करो। और इससे ज़्यादा घटिया बाप मैंने नहीं देखा है जो अपनी गंदी सियासत को छुपाने के लिए अपनी मासूम बेटी का इस्तेमाल करता है। तो ये सबसे पहली बात, ये मैंने क्लियर। और ये जो आपके ऊपर जो वसूली के जो गंभीर आरोप लगाए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहली बात, जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं और जिनसे मैं ये वसूली करती हूँ, जैसे इनके पास डिटेल है,
इनके बाप तो वही है, इनको इलीगल कंस्ट्रक्शन दिया किसने करने के लिए? इनके ही छत्रो छाया में पूरे मुमरा में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, सारे रिजर्व प्लॉट्स पे जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो जो बाप है तो बच्चे तो मानेंगे ना बाप की बात। अगर वो 25 क्या 50 को लाकर खड़ा कर दो, कोई मेरी आंखों के आंख में आंख डालकर अगर बोल दे कि हाँ मैंने करी वसूली, अरे हम हर किसी को मालूम है कि वसूली कौन करता है, इलेक्शन के टाइम पे फंडिंग कौन करता है किसको, और कौन किसके दबाव में काम करता है। तो मेहरबानी करो ये गंदी पॉलिटिक्स, जब आप काम की पॉलिटिक्स आप नहीं कर पा रहे हो ना, यानी आप हमको काम के मामले मात नहीं दे पा रहे हो, तो आप हमारी पर्सनल लेवल पर आ जाओगे। कल को इलेक्शन के टाइम पर आप बोलोगे कि अरे इसके 10 बॉयफ्रेंड है, इसके 10 बॉयफ्रेंड के साथ इसकी फोटो है, ये यहाँ जाती है उसके साथ वहां जाती है। कल को बोलेंगे कि भाई इसकी नाजायज औलाद है, इसने शादी कर ली, इसने ये नहीं बताई। अरे आप लोग की ना ये गंदी पॉलिटिक्स, मेहरबानी करें, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ। और इसका जो है वो, लेकिन आपने जो बोल दिया है इसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है 2 दिन से। मैं फिर भी, अगर ऐसा होता ना, मैं इतने दिन से 6 दिन से भूख हड़ताल पे लोगों के लिए नहीं बैठी होती। मैं इतने दिन से यहाँ पे भूख हड़ताल के लिए बैठी हूँ, लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, और आप इतने बेशरम हो कि हम पर ये इल्जाम लगा रहे हो कि हम जो है वो बिरयानी खाते हैं, रात में घर जाके सोते हैं, वसूली करते हैं। अरे कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। और सबसे घिनौना इल्जाम जो इन्होंने लगाया, सबसे बेकार इल्जाम जो इन्होंने लगाया है, बेकार मतलब आपने ये कैसे बोल लिया कि मैं जो है वो जिन्ना की पोती हूँ, और अब इन्होंने ये जो जिन्ना की पोती मुझसे कहा है ना, अब इनको ये प्रूफ करना पड़ेगा। अब इनको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं जिन्ना की पोती, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जिन्ना की पोती बोल के मुझ पर इल्जाम नहीं लगाया, इन्होंने मेरी नेशनैलिटी पे इल्जाम लगाया है। इन्होंने मुझे मतलब ये बोला है कि मैं इंडियन नहीं हूँ, इन्होंने मेरी नेशनैलिटी पे उंगली उठाई है। और जहाँ तक रही बात मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग जो इंडिया में बनी है आज़ादी के बाद, वो मोहम्मद कोया साहब जो हमारे कायदे मिलत है उनकी बनाई हुई है। ये मोहम्मद अली जिन्ना की जो है इंडियन मुस्लिम लीग नहीं है। मुस्लिम लीग जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी आज़ादी के पहले, वो मोहम्मद अली जिन्ना की थी। और आज़ादी के बाद जो बनी है, जिसका अभी हम लोगों ने रिसेंटली 75 साल मनाकर हम लोग चेन्नई से आए हैं, वो इब्राहिम कोया साहब की बनी हुई है। आपकी जो हिस्ट्री है, आप अपने आप को डॉक्टर बोलते हो, डॉक्टरेट किया है, और आपकी हिस्ट्री कितनी कमजोर है। आप पढ़े लिखे नहीं, इसका मतलब ये भी साबित हो सकता है कि भाई आपकी तो डिग्रियां भी फर्जी होगी। क्या आपने सिर्फ डॉक्टर की डिग्रियां ले ली, लेकिन आपको हिस्ट्री का तो नामो निशान नहीं मालूम है। तो ये इन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं मेरे ऊपर, अब इनको साबित करना पड़ेगा कि मैं कैसे जिन्ना की पोती साबित होती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनको ये इसका जो है बहुत करारा जवाब अभी एक्शन इनको देखने मिलने वाला है इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये थे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की फरज शेख, जो पिछले 6 दिनों से यहाँ पे अस्पताल के निजीकरण के खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठी है। और उन्होंने ये मन बना लिया कि जब तक उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं होंगी, वो यहाँ से नहीं उठने वाली है। चाहे जो भी जो है, चाहे उनको रमज़ान भी यहीं करनी पड़े या ईद भी यहीं पे उनको मनानी पड़े, लेकिन है ना, वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है। और दूसरी बात, जिस तरीके से कल आमदार साहब ने एक भरी जनसभा के अंदर इनको जो निशाना बनाया था भाषण के दौरान, जिस तरीके से इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, उसके ताल्लुक से भी हमने फरज शेख से सवाल पूछे, और उन्होंने आवार साहब ने जो गंभीर आरोप लगाए थे, बड़ा ही मुंह तोड़ उन्होंने वो जवाब दिया उसका। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।